बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो क्या है जी, यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने जो इन्वोक किया था आर्टिकल 99 और उसके अकॉर्डिंगली जो रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट करवाई थी यूएई ने, उसे जो है वो यूएस ने वीटो कर दिया। तो इसकी डिटेल लेते हैं कि ये क्या इशू है। अब देखिए, यूएन सेक्रेटरी जनरल इन्वोक्स आर्टिकल 99 ऑन गजा, यूएस वीटोड कि यूएन ने जो है वो पहली बार, खास करके जो एंटनी ग्वेटर साहब हैं, इन्होंने जो है वो पहली बार अपनी टर्म के अंदर इसको यूज किया। तो यहाँ पे इन्होंने एक ट्वीट किया था 6 तारीख को, 6 दिसंबर की बात हो रही है। तो 6 दिसंबर को इन्होंने क्या कहा था, आई हैव जस्ट इन्वोक्ड आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय टेन्योर एज सेक्रेटरी जनरल। इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया जबकि इससे पहले यूएन के अंदर ये आज से तकरीबन 60 साल पहले इस्तेमाल हुआ था। इसका मतलब ये बहुत ही रेयर है जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल को जो है वो पावर देता है किसी बात के ऊपर। फेसिंग अ severe risk of collapse for the humanitarian system in Gaza, I urge the council to help avert a humanitarian catastrophe and appear for a humanitarian ceasefire to be declared। ठीक है। अब इन्होंने ये 6 तारीख को एक एक्स किया और इसके अंदर इन्होंने ये कहा कि भाई मैंने पहली बार अपनी टर्म के अंदर जो है वो आर्टिकल 99 का इस्तेमाल किया है इस पर्पस के लिए कि भाई यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको, उसके अंदर एक रेजोल्यूशन पेश की जाए और जिसके तहत जो है सीज फायर किया जाए। ठीक है, ये इनके पास स्पेशल पावर है जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो यूएन के, क्योंकि जाहिर बात है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी जनरल है तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इनके पास हैं इस चीज की, तो उन्होंने इसे इस्तेमाल किया पहली बार। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 6 तारीख के बाद 7 तारीख को जो है वो इसके ऊपर यूएई जो है उसने रेजोल्यूशन सबमिट करवाई और 8 तारीख को इसे जो है ये यहाँ पे देखिए ये खड़ा हाथ जो है यूएन के डिप्टी सेक्रेटरी एम्बेसडर का है जो यूनाइटेड स्टेट्स के यूएन के अंदर है, इस बंदे ने जो है इसको वीटो कर दिया। ठीक है, इसकी बंदे की शक्ल को आपने जरूर याद रखना है। अब हम समझते हैं कि आर्टिकल 99 क्या है। तो देखिए आर्टिकल 99 यूएन का क्या है कि ये अलाउ करता है सेक्रेटरी जनरल को कि भाई वो कोई भी ऐसा मैटर जो कि ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए जो है वो प्रॉब्लम हो, यानी कि कोई ऐसा मसला जो अमन के लिए या सलामती के लिए, ग्लोबल अमन और सलामती के लिए जो है वो मसला हो, तो उसके ऊपर यूएन के जो सेक्रेटरी हैं वो क्या कर सकते हैं, वो नोटिस में ला सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। अब सिक्योरिटी काउंसिल आपको पता है कि 15 मेंबर्स जो हैं उसके एक सिक्योरिटी काउंसिल बनी हुई है यूएन के अंदर, जिसमें 5 जो है परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। ठीक है, कि कोई भी रेजोल्यूशन अगर पास करवानी होगी तो अल्टीमेटली एक तो से जो असेंबली है यूएन की असेंबली वो पास करेगी, जनरल असेंबली, उसके बाद जो है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर से पास होना चाहिए और कोई भी वीटो नहीं होना चाहिए, मेजॉरिटी हो, एक तो ये होना चाहिए उस रेजोल्यूशन के लिए, और दूसरा उस रेजोल्यूशन की शर्त यह है कि कोई वीटो ना हो, इन 5 ममालिक में से कोई भी वीटो ना कर सके। समझ गए बात को। तो अब ये जो आर्टिकल 99 है ये पावर देता है इस सेक्रेटरी जनरल साहब को कि ये खुद से अगर कोई ऐसा इशू है जो पीस और सिक्योरिटी के अगेंस्ट में है, तो ये खुद से, अगर सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी मेंबर इसके ऊपर काम नहीं कर रहा तो ये खुद से उसे कह सकते हैं कि भाई आप करें। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये एक, अगर कोई भी मुल्क वो रेजोल्यूशन पेश करता है जैसे यूएई ने पेश की, तो उसको ये कंसीडर ना किया जाए कि वो यूएई ने पेश की, वो समझ ले, यही समझे कि वो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है जो उसको हेड कर रहे हैं उसने खुद ही पेश की है। तो इसका मतलब उसकी वर्थ में जो है, उसकी ताकत में जो है वो इजाफा हो जाता है। ठीक है, इतनी सी बात है। अब इसके बाद इन्होंने 6 तारीख को ये बात कही और साथ में एक लेटर लिखा। ठीक है, जो सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल साहब है इन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी काउंसिल को एक लेटर लिखा। उस लेटर के अंदर ये ग्वेटर साहब जो है इन्होंने ये बताया कि भाई मैं जो है वो काउंसिल का प्रेसिडेंट हूं, तो अब इशू ये है इस टाइम पे कि इस टाइम पे जो इंसानी हुकूक का अलमिया बना हुआ है, जो फिजिकल डिस्ट्रक्शन हो रही है और एक कलेक्टिव ट्रोमा की शक्ल जो बनी हुई है, यानी कि हर एक के लिए सजा बनी हुई है गजा और इसराइल की वॉर को लेके खास करके, तो इसके हवाले से जो है मैं चाहता हूं कि अमन और पीस हो, बजाय इसके कि ये स्पिल ओवर हो जाए और बाकी इलाकों के अंदर भी फैल जाए। तो इसके ऊपर उन्होंने एक लेटर लिखा। इस लेटर के रिस्पांस के अंदर जो है यूएई ने आगे से रिस्पांस किया, क्योंकि ये कुछ बातचीत यहां पे हो चुकी थी। आपको पता है कि कॉप 28 चल रहा है और कहां पे चल रहा है, अल्टीमेटली दुबई के अंदर चल रहा है और वर्ल्ड लीडर्स वहां पे मौजूद हैं, तो जाहिर बात है वहां पे इनकी कोई ना कोई बिहाइंड द सीन बातचीत हुई होगी। तो यूएई ने आगे से रिस्पांस किया और एक रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया। अब आपको ये बताता चलूं, और इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो मैं वीडियो बना चुका हूं, इससे पहले भी 3 से 4 रेजोल्यूशन जो हैं रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से, यूएई की तरफ से ही और दूसरे ममालिक की तरफ से जो है ब्राजील की तरफ से पेश की जा चुकी हैं इस वॉर को रोकने के लिए, लेकिन हर बार उसे वीटो किया गया यूएस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से वीटो किया गया। यानी इसका मतलब अमेरिका उस वॉर को इजराइल की वॉर समझ ही नहीं रहा, वो उसको अपनी वॉर समझता है। समझ रहे हैं बात को। तो अब यहां पे जब यूएई ने क्या किया जी, एक रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया और उसके अंदर जो है उन्होंने लेटर वगैरह लिख के उसको सबमिट करवा दिया कि भाई इसको अर्जेंटली जो है इसके ऊपर अब जो है वो मामला चलने चाहिए, क्योंकि इंसानी हुकूक का एक अलमिया बना हुआ है इस वॉर के ऊपर।
अब जब ये 7 तारीख को टेबल कर दी गई तो 7 तारीख को टेबल होने के बाद क्या हुआ कि इसके ऊपर जब वोटिंग करवाई गई तो अनफॉर्चुनेटली यानी फ्राइडे को 7 तारीख को जब इसको पेश किया गया और 8 तारीख को फ्राइडे वाले दिन इसके ऊपर 8 दिसंबर को वोटिंग करवाई गई तो वोटिंग जो है उसके नतीजे के तौर पे यूएस ने दोबारा से इसे वीटो कर दिया। जी हां, अमेरिका ने जो है वो इसको वीटो कर दिया दोबारा से। इसके हक में अगर हम देखते हैं तो हक में 13 वोट पड़े हैं, यानी सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स थे तो 15 में से 13 वोट इसके हक में पड़े हैं। यूके जो है उसने कोई इसका हिस्सा ही नहीं लिया। यूके ने कहा क्योंकि इसके अंदर इस रेजोल्यूशन के अंदर जो है वो हमास को जो उसने अटैक किया था उसको कंडेम नहीं किया गया और उसके रोल को कंडेम नहीं किया गया, इसलिए जो है भाई मैं क्या करता हूं, मैं इस पे हिस्सा ही नहीं लूंगा। तो यूके ने हिस्सा नहीं लिया 14 और साथ में एक जो यूएस था उसने क्या कर दिया जी, उसने इसको वीटो कर दिया कि भाई ये रेजोल्यूशन जो है वो ठीक नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो है इजराइल के सेल्फ डिफेंस की बातचीत नहीं की गई। ये नहीं बता रहे हैं कि इसको उन्होंने जो है क्यों कंडेम किया कि इसके अंदर जो है इजराइल के सेल्फ डिफेंस की बात नहीं की गई और ये एक आर्जी हल है और आर्जी हल के बाद हमास अपने आप को फिर से पावरफुल कर लेगी और उसके नतीजे के तौर पे जो है वो हालात फिर से खराब हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया इस टाइम पे एक साइड पे खड़ी है जबकि इजराइल जो है वो पूरी दुनिया के, पहले तो हमने ये देखा था कि वेस्ट और ईस्ट की डिवीजन थी या मुस्लिम्स की और नॉन मुस्लिम्स की डिवीजन थी, लेकिन अब चीजें मुख्तलिफ हो गई हैं। ठीक है, तो अब जो है वो हम ये देख रहे हैं कि एक साइड पे पूरी दुनिया खड़ी है लेकिन दूसरी साइड पे इजराइल जो है और उसके साथ जो है अमेरिका खड़ा है, या गवर्नमेंट जो स्टेट्स है कुछ जैसे यूके जो है उसने अब इतनी हिम्मत उसके अंदर नहीं थी कि वो इसको मना करता, इसलिए वो पीछे हट गया। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेशर था। अब यहां पे यूएस ने इसको मना तो किया लेकिन इसके ऊपर यूएस के ऊपर शदीद क्रिटिसिज्म हुआ है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की तरफ से हुआ, बाकी वेस्ट बैंक की तरफ से हुआ और जो ग्लोबल लीडरशिप जितनी भी है जो इसके अगेंस्ट में भी थी, क्योंकि देखिए अब फ्रांस भी इसका मेंबर है, रशिया भी है, चाइना भी है जिनके पास वीटो पावर है। बाकी 3 कंट्रीज की अगर बात करते हैं, चौथा यूके और पांचवा अमेरिका खुद है। तो अब ये 3 भी जो है वो हम ही भर रहे थे। इसका मतलब ये है कि फ्रांस भी जो है वो उसने भी वीटो इसे नहीं किया, हालांकि वो पहले उसने वीटो किया तो मुखालिफ था लेकिन अब वो नहीं है क्योंकि अवाम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि अब वो उनके लिए बहुत मुश्किल है इस चीज को आगे लेके चलना। अब हम भी देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर भी प्रेशर है और नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस टाइम पे अवाम के प्रेशर के बावजूद उन्हें पता है कि भाई पीछे जो है वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट बैठी है और पीछे इजराइल के जो है वो ज़ायनिस्ट बैठे हैं और जो हुकूमतों को कंट्रोल करते हैं, हुकूमतें उनकी मर्जी से आती हैं, वोट तो एक ड्रामा है। तो कहने का मतलब यह है कि फिर जो है उसके ऊपर शदीद वाला जो है क्रिटिसिज्म किया गया और यूएस जो है उसने इसे वीटो इसलिए किया कि वो ये कहता है कि भाई मैंने इसलिए किया क्योंकि जो है इसके अंदर हमास को कंडेम नहीं किया गया और ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। बाकी 90 मेंबर्स ने भी इसको जो है वो ओके किया, नहीं सब मेंबर्स ने इसको ओके किया लेकिन यूएस ने इसको जो है वो ना कर दिया। तो अब इससे पहले अगर हम पास्ट की देखते हैं तो पास्ट में भी यूएस जो है वो इसको वीटो कर चुका है, मुख्तलिफ रेजोल्यूशन जो पेश की गई हैं और सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहा कि अभी जो ये स्टार्ट हुआ अक्टूबर से सिलसिला जो इजराइल और हमास की वॉर का कि इसको सिर्फ उसने वीटो कर रहा है, ऐसा नहीं है बल्कि जब जब इजराइल के खिलाफ कोई काम हुआ तब तब जो है इसने वीटो किया, अमेरिका ने वीटो किया जब जब ये, और ये स्टार्ट हो रहा है 1960 से या 19 आप कह ले 50 से ये स्टार्ट हुआ सिलसिला जहां से वीटो किया। तो ये सिर्फ 18 अक्टूबर की बात नहीं है। तो अब जो है एट द एंड ये रेजोल्यूशन भी जो है एट द एंड जो है ये रेजोल्यूशन भी फेल हो चुकी है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होने जा रहा है। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है जो बार बार कहा जा रहा था कि इस टाइम पे इजराइल जो है या आप ये कह सकते हैं जो ज़ायनिस्ट हैं उन्होंने पूरी दुनिया का कंट्रोल संभाल लिया और वो अपनी मर्जी से चलेंगे। अब उनको किसी की परवाह नहीं है कि भाई हमारे साथ कौन खड़ा है कौन नहीं है, उन्हें ब्लैकमेल भी करना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगली हुकूमत भी जो इवन अमेरिका के अंदर आएगी, जाहिर बात है अगर ये नहीं चाहेंगे तो वो आएगी भी नहीं और जो आएगी तो उससे यही टर्म्स ली जाएंगी कि भाई आपने जो है वो क्या करना है, अल्टीमेटली आपने हमें सपोर्ट करना है। तो इनका इस बार इरादा यही है कि हमास को हम कंप्लीटली खत्म करेंगे और 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ हम नहीं जाएंगे। अब जबकि अमेरिका ये मान रहा है कि हम ये चाहते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो, इजराइल और फिलिस्तीन 2 आजाद रियासतें बने, लेकिन अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन वो चाहता तो जाहिर बात है वीटो ना करता। इसका मतलब वो चाह नहीं रहा यहां पे। तो अब इसके पीछे क्या गेम हो रही है, यही कि भाई इसके सिलसिले में ये सिलसिला सारा चलता रहे और ये वॉर तो वैसे ही चाहते हैं। हम देखें इससे पहले भी जो है वो बाइडेन साहब जो ये कह चुके हैं पिछले हफ्ते में, अगर उसकी बात की जाए कि भाई मैं देख रहा हूं मुस्तकबिल के अंदर कि जो रशिया है और जो अमेरिका है उसकी फोर्सेज में लड़ते हुए देख रहा हूं। अब ये एक इतने बड़े मुल्क का सरबराह ये कैसे कह सकता है, ये एक इतना गैर जिम्मेदारी का बयान कैसे दे सकता है। अगर आप सोचें इसका मतलब उस बंदे से दिलवाया गया, हालांकि वो तो जा रहा है, अब हुकूमत उसकी प्रेसिडेंसी खत्म हो चुकी है। तो ज़ायनिस्ट करवाएंगे ये वॉर, अल्टीमेटली ये जो पीछे बैठे हुए हैं ज़ायनिस्ट ये वॉर करवाएंगे इन दोनों की। समझ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आगे जो है इन फ्यूचर क्या हालात बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।